ठाकुर जी की भक्ति आपके चाहने से नहीं आती, ठाकुर जी के चाहने से आती है। किसी भी ऑफिस में आप अपने चाहने से नौकरी नहीं लेते हैं, आपको रिज्यूम देना पड़ता है, तब वो देखता है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, और जब पता चला हाँ भाई एक्सपीरियंस अच्छा है तो चलो इसको नौकरी पर रखो। ऐसे ही ठाकुर जी देखते हैं कि भाई माता पिता की चरण सेवा का एक्सपीरियंस है तो मेरी चरण सेवा प्राप्त होगी, और जिसने मातृपितृ चरण सेवा नहीं करी, ठाकुर जी कहेंगे अरे बड़े कोमल चरण है, ऐसे थोड़ी दे दूंगा या के हाथ में। और आप तो महाराष्ट्र के लोग हैं, यहां तो श्री पुंडलीक के भाव, उसके पास कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। पुंडलीक के पास जप तप नियम अनुष्ठानों के भी पिताजी हैं उसके पास, क्या मातृ पितृ चरण, उन्हीं की सेवा में रहता है। और उसी सेवा का प्रभाव हमारे द्वारिकाधीश, हमारे नंद नंदन, हमारे ब्रजूर चंदन ईंट के ऊपर खड़े हैं, आज तक खड़े हैं। कोई जप से प्रकट नहीं हुए, कोई अनुष्ठान, कोई बहुत बड़े यज्ञ से पुंडलीक भगवान प्रकट नहीं हुए वहां पर, केवल और केवल माता पिता चरण सेवा से प्रकट हो गए। जिन लोगों का ये भाव है कि बच्चों को प्रारंभ कहां से कराया जाए कि वो भक्त बने, अपनी सेवा सिखाओ, मातृ पितृ चरण सेवा करे बालक। प्रेमी तो बहुत देखे बच्चे, प्रेम बहुत करते, माता पिता गले लगे रहेंगे, ऊपर चढ़े रहेंगे, ऐसे नहीं। सेवक दासत्व में रहे बालक, चरण सेवा करें, वही बालक बनते। तो साल बेग एक म्लेच्छ, माता जी तो उनकी ब्राह्मणी थी पर पिताजी उनके म्लेच्छ थे, हठ पूर्वक उनका वर्ण करके और फिर बालक का जन्म हुआ। साल बेग बचपन से ही कोई भी बात होती है, जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी के बारे में उनकी माता जी सुनाती रहती, जगन्नाथ जी के ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरे को पता है ऐसे बड़े नेत्र क्यों उनके? साल बेग कहता क्यों? बोले इतनी भीड़ होती है मंदिर में, सब लोग उनको देखें नहीं देखें, इसलिए ठाकुर जी को बड़े बड़े नेत्र। बोले तुम मुझे मत देख पाओ, मैं तो तुम सबको देख रहा हूं। साल बेग कथा सुनता, पर जैसे जैसे थोड़ी आयु बढ़ने लगी, साल बेग अब कहता मां आप केवल कथा सुनाती हो, मुझे जगन्नाथ जी से मिलाओगी कब? मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा कब? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था मां के पास। कैसे जाएं? पिता बड़ा निष्ठुर है, मारेगा, हत्या कर देगा दोनों की। लेकिन सालबेग को कुछ कहती नहीं। एक दिन सालबेग अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे और तभी गांव के लोग भर भर के सामान बैलगाड़ियों में और जा रहे थे। सालबेग ने पूछा मां ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने कहा अरे सुंदर तिथि आ रही है, श्री जगन्नाथ जी बलभद्र जी सुभद्रा जी तीनों रथ में आरूढ़ होंगे और श्री मंदिर से चल करके वह रथ 2-3 दिन का समय लगा करके और फिर गुंडीचा पहुंचेगा। ठाकुर जी पूरे विश्व के जगन्नाथ है ना, सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे उछल उछल करके ठाकुर जी सीढ़ियों से नीचे आते हैं, पंडाओं के कंधे पर हाथ रख करके, और भगवान फिर रथ में विराजमान होते हैं। इतने लोग खींचते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ जाती है। सब बातें मैया बताने लगी, बोले वहीं सब दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग पीछे पड़ गया, बोले मां मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैं देखना चाहता हूं वो कैसे, आपने सब कुछ बताया मुझे, उनकी रसोई कैसे बनती, उनका श्रृंगार कैसे होता, उनकी आराधना कैसे होती, उनका मंदिर कैसा है। अरे मुझे तो ये भी पता जगन्नाथपुरी में कौन कौन सी गलियां, आपने सब मुझे बताया, पर मैं प्रत्यक्ष नहीं देख पाया हूं मां, मुझे देखना है उनको। मां ने समझाया, बोले सालबेग मेरे चाहने से तो तू जगन्नाथ जी को नहीं देख पाएगा, अब तो तेरे पास एक ही उपाय है। बोले क्या? तू जगन्नाथ जी को ही प्रार्थना कर कि वो तुझे अपना दर्शन दे। तब भक्त सालबेग उस दिशा की ओर देखता है जहां श्री मंदिर विद्यमान है और आर्त क्रंदन करते हुए एक उड़िया भाषा में एक पद गाता है, बहुत सुंदर भाव। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु करदन। अहे नील शैल प्रबल मत्ता
प्रबल मतावरण मुआरत नननी बनकु करदन अहे नीला शैल। साल्विक कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर आप विराजते हो और मतवाला हाथी क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि जब आप मंदिर से उतर करके नीचे रथ की ओर आते हो उस समय आपकी चाल गजगामनी होती है, आगे को जाते हो फिर पीछे होते हो। कभी देखा श्री जगन्नाथ जी जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं कैसी चाल होती है उनकी? इसलिए साल्विक कह रहा है, अरे ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मोआरत नलनी बनकु कर दलन, मेरे हृदय रूपी सरोवर में मेरे आपके दर्शन रूपी आर्त रूपी कमल को आकर के अपनी सूंड से पकड़ करके उसका भेदन कर दीजिए ना नाथ। सबको दर्शन देते हो, आप जगन्नाथ कहलाए जाते हो, मुझ पर कृपा नहीं करोगे? अच्छा शायद इसलिए कृपा नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक मिलेच का बेटा हूं, मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं। नाथ, ये भेद दृष्टि आपके अंदर नहीं है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कर थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरी अपन। अगर आप ये सोच करके नहीं आ रहे कि मैं एक मिलेच का बालक हूं नाथ, तो आप तो वो हैं जो इंसान नहीं था, गजेंद्र। वो उस गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया तो आप गए उसकी रक्षा करने के लिए, और जाकर के आपने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का भेदन करके और गज की सूंड को पकड़ करके आपने बाहर कर लिया। नाथ, मैं भी आपको पुकार रहा हूं, आइए ना, मुझको यहां से ले जाए, मुझे आपको देखना है और कोई मेरी इच्छा नहीं है प्रभु। कहे साल बेग हीन जाति मुयवन, कहे साल बेग हीन जाति मुयवन, श्रीरंग चरण तल कर शनि जनन अहे नीला शैल, प्रबल मतावरण प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन अहे नीला शैल। साल्बेग तो अपने घर की छत पर खड़ा खड़ा गा रहा है, जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा में देख करके गा रहा है। श्री जगन्नाथ जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं 365 दिन में, उस दिन जिस दिन वो रथ पर विराजमान होते हैं। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है उस दिन। जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश तक वर्जित है उन लोगों को दर्शन देने ठाकुर जी आ जाते हैं बाहर। पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के नायक कितने सरल सहजता में आ जाते हैं सबको दर्शन देने। लेकिन आज जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं है। बलभद्र जी का रथ चल दिया, सुभद्रा जी का रथ चलने लगा, और जैसे ही नंदी घोष रथ का नाम है, भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। लाखों लोगों ने जैसे ही रस्सी पकड़ करके उस रथ को खींचना प्रारंभ किया, रथ एक पत्थर के भांति स्तब्ध हो गया। सब पुजारी चरणों में गिर गए, घुटनों पर बैठ गए, बोले महाप्रभु कृपा करो, क्या अपराध बन गया हम लोगों से, आज आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। राजा ने जाकर के विनती की, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान आज भी जगन्नाथपुरी के राजा को अंदेशे देते हैं, स्वप्न देते हैं, भाव बता देते हैं, कोई भी इच्छा उनकी हृदय की होती है तो। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले महाप्रभु जी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई अपराध बन गया हम लोगों से।
महाप्रभु जगन्नाथ बोले बोले आज रथ यात्रा में भीड़ नहीं आई मुझको देखने वाली? राजा बोला बोले नाथ जहां तक दृष्टि जा रही है सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, लाखों लाखों की तादाद में लोग हैं, आपको क्यों लग रहा है कोई नहीं आया? बोले पता नहीं, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बस बार बार कानों में एक ही ध्वनि आ रही है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी मुझ पर कृपा करो। तब श्री जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे आज कोई नहीं दिख रहा है, मुझको केवल एक मेरे वैष्णव की इच्छा है, जब तक वो नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। बोले कौन है? ठाकुर जी ने दिशा बताई, इस दिशा में इतनी कोस दूर पर एक गांव है, वहां पर एक मेरा सालवेग नाम का छोटा सा नन्हा सा बालक मेरा भक्त है, वो करुण क्रंदन करते हुए मुझे पुकार रहा है, उसको लेके आओ, जब तक नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। लाखों की तादाद में वैष्णव बैठे हैं, सब श्री प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले क्या हो गया, श्री जगन्नाथ जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? राजा ने अपनी सेना को भेजा, साथ में कई पंडे पुजारी ब्राह्मण भी गए, सब लोगों को भेजा, बोले जाओ पहले सालवेग को लेकर के आओ। इतनी दूर 1-2 दिन तक रथ खड़ा रहा श्री जगन्नाथ जी का, हिले ही नहीं, ठाकुर जी भोजन भी नहीं पा रहे, बोले सालवेग आएगा उसके बाद ही जाऊंगा मैं। तो वहां गए जाकर के, और सालवेग को जब इतने सब लोग वहां पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको बाकायदा एक पालकी में बिठाया और पालकी में बैठा करके नाचते गाते हुए लेकर के आ रहे हैं सालवेग को। महाप्रभु जी ने आमंत्रण भेजा, श्री जगन्नाथ जी बुला रहे हैं सालवेग को। सालवेग तो इतने भाव में चला गया, मां से लिपट लिपट के रोए, बोले मां जगन्नाथ जी बुला रहे हैं। और जैसे ही सालवेग की पालकी पहुंची उस सुंदर पगडंडी पर जहां श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है, लाखों करोड़ों लोग केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं उस दिन, लेकिन आज सबकी दृष्टि व्याकुल है देखने के लिए उस भक्त को, जिस भक्त के लिए रथ खड़ा है ठाकुर जी का। जैसे ही सालवेग की पालकी आई, सालवेग सामने आया, सालवेग को देखते ही श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे। उनका अपने अपने रथ के ऊपर ही ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उसी पर ही मचलने लगे। पंडा पुजारियों से कहा, बोले जल्दी लाओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जल्दी लेके आओ इसको रथ पे चढ़ा दो ऊपर, और मेरे सामने इसको दंडवत करवाओ, मेरे हृदय से लगा दो। आचार विचार वाले बोले भगवान रथ के ऊपर तो कोई नहीं, बोले अरे सब छोड़ो आचार विचार, बुलाओ उसको ऊपर लेके आओ मेरे सामने। चारों तरफ लाखों लोगों को देखे, उस सुंदर श्री मंदिर का दर्शन करे सालवेग, अपनी मां से जो जो सुना, जो जो भाव, पहली बार देख रहा है जगन्नाथपुरी को। नंदी घोष रथ का दर्शन किया, प्रणाम करके जैसे ऊपर चढ़ने लगा, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़े त्यों त्यों ठाकुर जी की छवि उसके सामने प्रकट हो रही है। और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह का दर्शन किया सालवेग ने, यहां सालवेग के नेत्र सजल हैं, सामने श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मानो आज सबको लगा हो कि श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं सदा खड़ी और खुली इसलिए रहती हैं कि उनको प्रतीक्षा है कि एक दिन सालवेग आएगा और मेरे हृदय से लगेगा। सालवेग ने जाकर के दौड़ करके महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। देख करके पूरा जगन्नाथपुरी उस दिन भावावेश में प्रवृत्त हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोया सालवेग, और हृदय से लगाने के बाद जैसे ही दंडवत किया, दंडवत करने के बाद सालवेग फिर कभी नहीं उठे, चरणों में ही रह गए श्री महाप्रभु जी के। आज भी वहां के सब पंडा पुजारी वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो रथ मार्ग है, ठाकुर जी का रथ जहां चलता है, वहीं बीच मार्ग में सालवेग की समाधि है, और आज भी ठाकुर जी अपने उस सालवेग को याद करके अपना रथ वहां रोकते हैं, और रोक करके मानो थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी भावावेश में चले जाते हैं, और तब इस भाव का वहां गायन सब पंडा पुजारी करते हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावरण मुहारत नदनी बनकु करदन अहे नील शैल। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो लोग पूछते हैं भक्ति में क्या क्या चीजें आवश्यक हैं,
जप आवश्यक है, मन की एकाग्रता आवश्यक है, नियम आवश्यक हैं, पर एक बात और लिख लो भैया, मातृ पितृ आशीर्वाद भी बहुत आवश्यक है। सालवेग को अपनी मां की आशीर्वाद से, मां की कृपा से जगन्नाथ जी प्राप्त हुए। यदि मातृ पितृ प्रसन्न नहीं है बंधुओं, तो भी भगवत प्राप्ति में कहीं ना कहीं बंधन आ जाएगा। तो ध्रुव जी की माता जी सुनीति अपने बालक को खूब उसको लालन पालन करती हैं, कथाओं में ले जाती हैं, सत्संग में ले जाती हैं, संत महापुरुषों के पास लेकर के जाती हैं, तीर्थों की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तभी उनके सखाओं ने उनसे पूछ लिया, ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारी मां को तो हम सब जानते हैं, पर तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव जी महाराज बोले, मुझे तो नहीं पता मेरे पिता कौन है। बोले, जाओ अपनी मां से पूछो। ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के पास आए और मां से आकर के आज पूछा। बोले, मां मेरे पिता कौन है? कथा सबको पता है, बस सूक्ष्म में कह के चलूंगा मैं। मां ने दिखाया, सामने जो महल है ना ध्रुव, यहां के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। एक दिन इच्छा हुई ध्रुव जी के मन में, और पिताजी की गोद में बैठने का भाव रख के, पिताजी को देखने का भाव रख के महल में प्रवेश कर गए। और जैसे ही महल में प्रवेश किया, अपने पिता को देखा और पिता की गोद में जब छोटी मां के पुत्र का दर्शन किया, ध्रुव जी महाराज व्याकुल हो गए। बालक का स्वभाव है, अपने पिता या मां के गोद में दूसरा बालक दिखे तो बालक से स्वीकार नहीं होता। ध्रुव जी महाराज और आतुरता होकर के अपने पिता के समीप जाने लगे, मैं भी बैठूंगा गोद में। छोटी मां ने आकर के रोक दिया, आकर के कहा, कहां जा रहे हो? बोले, पिताजी की गोद में बैठूंगा। बंधु, ये पिताजी की गोद में बैठना, राज्य गद्दी पर बैठना, ये ध्रुव जी का पूर्व जन्म से ही ऐसा भाव था। ऐसा कथा बताते हैं कि श्री ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म में एक राजकुमार थे, और एक दिन विरक्त होकर के भगवत प्राप्ति के लिए वन में चले गए। और वन में जाकर के उन्होंने खूब तपस्या की, भगवत प्राप्ति के लिए खूब भजन किया। भगवत प्राप्ति के बंधुओं, ठाकुर जी आपकी उत्कंठा देखते हैं। भगवान ने कुछ नियम, कुछ क्रम संजोए होते हैं कि इसको इतने दिन में मिल जाएंगे, इसके भजन के प्रभाव से इतने दिन में कृपा करेंगे, आदि आदि जो भी। तो भगवान ने मन में विचार कर लिया था, इसकी बस अवधि पूर्ण होने वाली है, 6 महीने में हम अब इस बालक को मिलेंगे, ये जो राजकुमार आया है। पर तभी उस वन में एक दूसरे नगर का राजा, वो अपने भोग विलास के लिए कई सारी स्त्रियों को संग लिए, कई सारे गाने बाने बजाने और सब क्रम आदि जंगल में अपना विलास कर रहा था। रात भर नृत्य होता था, राजा बैठ करके देखता था, और वहीं समीप में ही ये राजकुमार तप कर रहे थे। इन्होंने जब रात्रि में शोर संगीत सुना, रात्रि भर नाच गान हो रहा है, तो इन्होंने जाकर के देखने का प्रयास किया। तो देखा तो इनके मन में ये भाव आ गया, मैं अपने राजकुमार की गद्दी छोड़ करके यहाँ वन में आकर के और यहाँ पे निष्ठुरता से भगवत प्राप्ति का भजन कर रहा हूँ। इतने साल तो मुझे हो गए, ना जाने कितने दिन और लगेंगे। अगर मैं भी अभी राजकुमार ही होता तो मैं भी ऐसे भोग विलास कर रहा होता, इतना आनंद कर रहा होता, प्रेम से भोजन कर रहा होता, पा रहा होता, नाच रहा होता, गा रहा होता। किसी अन्य के भोग के वस्तु को देख करके हृदय में भोग उत्पन्न हो गया, और बस उसी समय जीवन में जितना उन्होंने तप किया था, बस 6 महीने का तप रह गया था, 5 महीने का तप रह गया था, उसमें उतने और कर ले तो भगवान मिलने ही वाले थे उनको। लेकिन भोग्य वस्तु के प्रति आकर्षित होकर के और उन्होंने उसी के अपना तप छोड़ दिया। उसी का परिणाम कि ध्रुव जी को अपने इस जन्म में 5 महीने में भगवान मिल गए, क्योंकि 5 महीने का ही भजन शेष था पूर्व जन्म से। और दूसरा, प्रारंभ में ये पिता की गोद में बैठने की इच्छा, ये इनका पूर्व से ही ऐसा भाव था कि मैं राजकुमार होता, तो इसलिए यह भावना भी उनके बार बार चित्त में प्रकट हो रही थी।
बंधुओं, इससे यह बात निश्चित होती है कि कई बार संसार के विषयों के प्रति आपका मन यदि आतुर होता है तो निश्चित है इस जन्म में तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं, फिर क्यों हो रहा है? ये आपके पूर्व देह में ऐसी प्रवृत्ति थी, इसी कारण से वो इच्छा हो रही है। ये आपकी इच्छा नहीं है, ये पूर्व देह की इच्छा है, पूर्व कर्मों की इच्छा है। उसको पूर्ण मत कीजिए, उसके प्रति आसक्त मत होइए। और जिस भाव के प्रति आकृष्ट होकर के आप भजन छोड़ दो, जिस भाव के प्रति आकृष्ट होकर आप सेवा छोड़ दो, कथा छोड़ दो, समझ लेना ये तो पूर्ण रूपेण पूर्व जन्म में मेरी मृत्यु का कारण ही यही भाव था, यही संसार का भोग था, इसी की वजह से भगवान नहीं मिल पाए मुझे, इसका तो विष के समान त्याग करना है मुझे, ऐसी भावना होनी चाहिए। मान लीजिए आप भक्त बन गए, आप कथा सुनने लगे, सेवा हो रही है ठाकुर जी की, पर एक ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यवहार या ऐसा कोई सांसारिक भाव आता है, उसके आगमन होते ही, चाहे आप कथा में हो चाहे आप सेवा में, सबका त्याग कर देते हो उसके आते ही, तो इसका मतलब क्या है? वो इतना बलवान है कि आपका भजन छुड़वा देता है। तो निश्चित ही यही आपके पूर्व जन्म में मृत्यु का कारण था, इसी कारण से भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए इस जन्म में शेष भजन तो आप कर रहे हो, पर बार बार वो आकर के बीच में सता रहा है, उसको स्वीकार मत कीजिएगा। ध्रुव जी महाराज की तो भगवत प्राप्ति में बाधा ही राज्य गद्दी थी, उनकी इच्छा हो गई दोबारा से राज्य गद्दी पर बैठने की, इसी वजह से भगवान नहीं मिले, और इस जन्म में भी वही भाव उत्पन्न हो रहा है। परंतु तभी बीच में आकर के मां ने रोक दिया। ध्रुव कहां जा रहे हो? छोटी मां ने, मैं पिता की गोद में बैठूंगा। बोले क्यों बैठना है? बोले मेरे पिता हैं इसलिए। बोले वो तुम्हारे पिता तो हैं, पर मैं तुम्हारी मां तो नहीं हूं ना, और इस गद्दी पर बैठने का अधिकार उसी को है जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। जाओ वन में, जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करो, और भगवान जब प्रसन्न होकर के कहें वरदान मांगो, तो भगवान से मांगना छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए, मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर के जब आओगे तब बैठोगे इस राज्य गद्दी पर। मां ने फटकार दिया, डांट दिया। ध्रुव जी महाराज वहां से चले गए, अपनी मां के पास जाकर के रोए। ध्रुव जी महाराज ने कोई बहुत शिकायत नहीं की अपनी मैया से जाकर के, बस रोने लगे। मां ने पूछा क्या बात है? तब ध्रुव जी ने नहीं, दासी ने आकर के बताया। बोला छोटी मां ने बहुत डांटा और उनसे कह दिया कि वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो, प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहें तब कहना छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। वैष्णव व्यक्ति का, बालक का स्वभाव होता है, वो अपनी तरफ से अपने ऊपर घटने वाली घटनाओं का ज्यादा प्रस्तुतिकरण या ज्यादा उसका उल्लेख नहीं करता, गोपनीय रखता है। ध्रुव जी महाराज ये शिकायत करना, चुगली करना, ये वैष्णव के लक्षण नहीं है। ध्रुव जी ने नहीं कहा मां से, किसी ने आकर के बताया, तब मां ने ध्रुव जी को समझाया, ध्रुव तुम क्यों इतने विचलित हो गए अपनी मां की बात से? बोले मां मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो बस गया था पिता की गोद में बैठने के लिए। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो, वरदान के रूप में कुछ और नहीं, ये मांगना कि मेरे गर्भ से जन्म लो। ध्रुव जी की मैया कहती है, ध्रुव मां ने क्या क्या कहा, उस क्या क्या में क्या स्वीकार्य है और क्या त्याज्य है, इस पर बुद्धि घुमाओ। सामने वाला कुछ भी परोसे, पर हम वही लेते हैं जो हम पा सकते हैं। ऐसा थोड़ी जितनी सामग्री रसोई में हम सब पा लेंगे, और यदि ऐसे आप हैं तो भैया फिर ठीक है, बढ़िया ही है, फिर तो सब पा सकते हो। तो लेकिन हम बस वही स्वीकार करते हैं जो हमको रुचिकर लगे या जितना हम पा सकें, जो हम पा सकें। ठीक उसी प्रकार ध्रुव अपनी श्रवण इंद्रियों को ऐसा बनाओ, कोई कुछ भी कहे उससे तुम्हारे मनस्थ पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नन्हे से 4 वर्ष के बालक को मैया ज्ञान दे रही है, गोद में बैठा करके कहती हैं, मां ने कहा वन में जाओ, भजन करो, भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। इसमें ग्रहण करने वाली बात यह है कि वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान प्रकट हो जाए इतना भजन करो, ये कहा माने, ये तुम्हारे लिए ग्रहण बात है। और त्याज्य बात क्या है, जो उन्होंने बाद में कहा कि वरदान क्या? वरदान, अरे ठाकुर जी सामने आ गए, इससे बड़ा वरदान क्या चाहिए ध्रुव? लेकिन मां ने आज्ञा करी है, इसलिए इसका पालन तुरंत करो। भगवत मिलन और भगवत संबंधी यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी आपसे कुछ कह दे तो उसका पालन आपको करना चाहिए।
कहीं ना कहीं यह समझना चाहिए कि ये कहीं भगवत आज्ञा तो नहीं है, कहीं ठाकुर जी की आज्ञा तो नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी का एक चरित्र आता है हमारे वृंदावन के। उनका स्वभाव था, वो खुद भी वृंदावन से नहीं जाते थे, और यदि उनको कोई दिख जाता था कि वृंदावन से कोई जा रहा है तो वो पूर्ण तरह प्रयास करते थे कि उसको रोका जाए, और उसको रोकने के लिए जो प्रयास वो कर सकते थे सब करते थे। ऐसा उनका स्वभाव था। कहो तो उसकी बहुमूल्य वस्तु उससे ले लेते थे, उसको झूठ बोल के कह देते थे तेरे, अरे वहां पे तुझको वो याद करना है या तेरा वो काम अटका पड़ा है या ऐसा ऐसा कुछ, कि जिससे कि वो वृंदावन ना छोड़े। एक बार एक कोई संत आए, और वो संत आकर के श्री जुगल बिहारी जी के मंदिर में, हम सप्तनिधि पद में गाते हैं ना, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवन कुंज ही मां है, कुंज निकुंजन की रज धारे व्यास युगल यश गाए। ये वही हरिराम व्यास हैं जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया। तो श्री हरिराम व्यास जी कोई अयोध्या के संत आए थे कुछ दिन वृंदावन रहने के लिए, अपने साथ में सेवा शालिग्राम जी की लेके चलते थे, वो सेवा भी लाए थे। जुगल किशोर जी के बगल में ही शालिग्राम जी को विराजमान कर दिया। अब वो रोज पद गा के सुनाते थे श्री जुगल किशोर जी को। व्यास जी को बड़ा सुख मिलता था, बोले बहुत अच्छा, ठाकुर जी की राग सेवा हो जाती है इससे। लेकिन एक दिन वो महात्मा उठे और कहने लगे, व्यास जी अब बहुत दिन हो गए वृंदावन में, अब हमको हरिद्वार जाना है, फिर हरिद्वार से हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाएंगे, फिर हम वापस अयोध्या जाएंगे, तीर्थ यात्रा पे निकले। हरिराम व्यास जी बोले, तुम वृंदावन छोड़ के जाना चाहते हो? यहां क्या कमी है? ये भोजन की व्यवस्था, सब व्यवस्था। बिल्कुल इस भाव में तो हम ये कह सकते हैं कि हरिराम व्यास जी जैसा ही स्वभाव हमारे दत्त महाराज जी का है, बिल्कुल ऐसे ही है महाराज जी। यहां से कोई जावे को बात कह दे, बस उसको कहेंगे क्या, अब कोई अब व्यवस्था, भोजन प्रसाद है, सब है, रहने की सब व्यवस्था, तुम्हारे खाने पीने, गोदावरी जी का स्नान है, क्यों जाना है? पिछली बार मैं भी आया था तो 2 दिन में जा रहा था, महाराज जी मुझको भी आज्ञा करते, नहीं अभी रुको, पूर्णिमा करके जाओ। मैं तो फिर आगे कुछ क्रम थे तो निकल गया, नहीं तो महाराज जी की तो यही आज्ञा थी, मत जाओ। अभी भी मैं देखता हूँ पलस्कर गुरु जी आदि सब बताते हैं, बोले हम आए, महाराज जी की आज्ञा होगी, नहीं यही रहना है, सब व्यवस्था यही है। हमारे भैया, उनकी सेवा 2 बार तो दत्त प्रभु के चरणों में यहां हो चुकी है, रोज वहां होती है। बेचारे कहीं कार्यक्रम होता करके फिर आ जाते, महाराज जी के यहीं रहो, 1 मास कल्प यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाना नहीं है। यही स्वभाव श्री हरिराम व्यास जी का था। वृंदावन से जाता हुआ उनको कोई दिख जाता था तो उसके चरणों तक में गिर जाते थे, बोले वृंदावन छोड़ के मत जाओ। महात्मा कहने लगे, मैं तो हरिद्वार जाऊंगा, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह जाऊंगा। हरिराम व्यास जी 4 दिन तक तो उनको टालते ही रहे। अच्छा वो जा क्यों नहीं रहे थे? शालिग्राम जी तो भीतर बैठे जुगल किशोर जी के पास, उनको दें तो वो जाएं। अब इससे हमारे दत्त महाराज जी और इनको भी युक्ति मिल जाएगी, किसी की कोई बहुमूल्य वस्तु दत्त भगवान के पास ही रख देंगे, बोले जब तक ये मिलेगी नहीं, जा ही नहीं सकता। कहीं हमारे लाल जी को नहीं बैठा दे भीतर। अब नहीं जा पाओगे, जब लाल जी मिलेंगे तब जाओगे। आज मैं भी कितना पागल हूं, खुद ही बता दे रहा हूं। तो श्री हरिराम व्यास जी का ऐसा ही स्वभाव था। तो 4 दिन तक तो उन्होंने जुगल किशोर जी के कपाट ही नहीं खोले। वो महात्मा रोज नहा धो के तैयार हो जाते, बोले आज जाऊंगा मैं, ठाकुर जी दे दो। बोले जुगल किशोर जी बहुत श्रमित है, आज तो मंदिर खुलेगा नहीं। दूसरे दिन हरिराम व्यास जी कहीं और चले गए, बोले मंदिर खोलना पड़ेगा तो ठाकुर जी देने पड़ेंगे, वो चला जाएगा वृंदावन से। एक दिन जुगल किशोर जी के वो सामने हट पूर्वक क्रोध में बैठ गया, बोले ये कोई बात है? अरे हम यहाँ तीर्थ दर्शन करने आए, आपने हमारे ठाकुर जी भीतर बंदी बना के धर लिए, उनको दीजिए हमको वापस। जुगल किशोर जी बोले ठाकुर जी चाहिए? बोले हाँ। बोले ठीक है देता हूं। आज जुगल किशोर जी के दर्शन खोले, हरिराम व्यास जी ने भीतर प्रवेश किए, और शालिग्राम जी की जो डिबिया थी जिसमें शालिग्राम जी रहते थे, शालिग्राम जी तो धर दिए जुगल किशोर जी के चरणों के पीछे छुपा के। वहीं अंदर गर्भगृह में खिड़की में चिड़िया का घोंसला था, उसमें छोटी छोटी चिड़िया थी, एक चिड़िया पकड़ करके वो धर दी उसके अंदर, और बंद करके डिब्बा, और खा ले ठाकुर जी ले जाओ अपने। और सुनो, तुम रुक तो रहे नहीं हो हमारे कहने से? बोले नहीं। जाते जाते यमुना जी स्नान करके जाना, और स्वयं भी करना, अपने ठाकुर जी को भी स्नान कराना।
स्नान करके जाना। वो ठीक है। महात्मा गए, महाराज जमुना जी के तट पर जाकर के स्नान किया। जय हो, ठाकुर जी को स्नान करा दूं जमुना जी में, फिर कल तो गंगा जी में नहाएंगे हरिद्वार में। जैसी डिबिया खोली महाराज, सोई पक्षी उड़ करके भाग गया। उन्होंने देखा तो अंदर ठाकुर जी है ही नहीं। अब तो वो व्याकुल हो गए, बहुत आतुर हो गए। ऐसे ही दौड़े, जुगल किशोर जी के मंदिर गए और श्री हरिराम व्यास जी को बोले मेरे ठाकुर जी कहीं चले गए, मेरे ठाकुर जी। ठाकुर जी चले गए मतलब हमने तुमको दे तो दिए थे। बोले वो जमुना जी पे जाके मैंने डिबिया खोली, उसमें से चिड़िया निकली। हरिराम व्यास जी बोले चिड़िया नहीं थी, वो ठाकुर जी थे। तुम वृंदावन छोड़ के जा रहे हो, ठाकुर जी का मन नहीं है जाने का, इसलिए चिड़िया बन के उड़ के आ गए होंगे। और देख ठाकुर जी उड़ करके, मुझे पता नहीं, जुगल किशोर जी के चरणों में ही बैठे होंगे। देख मैं अभी देखता हूं। और भीतर जाकर के कपाट खोले और जाकर के ऐसे देख देख ये रहे तेरे ठाकुर जी, देख यहीं तो बैठे चरण, उड़ के आ गए, यहीं बैठ गए। भैया देख ठाकुर जी भी मना कर रहे हैं कि तू वृंदावन छोड़ के मत जा। और उस महात्मा का अखंड वृंदावन वासी करा दिया, कहीं तीर्थों में नहीं जाने दिया। आज से दत्त महाराज जी लिस्ट बनाएंगे, अखंड दत्त धाम किसको देना है। वो दो ही चुने, मैं और आप। महाराज जी कह रहे दो चुन लिए मैंने, मैं और आप। महाराज जी ऐसा कर ले, सुबह मेरी कथा, शाम को हम जीवन भर यही कथा ही करते रहे, जाको सुनने यहीं आके सुन जाओ। हमारी माता जी भय के कारण कथा नहीं सुन रही है मेरी। बोले 1 महीना को तो गया है, एक दिन बोल रहा था 4 महीने की करूंगा, एक दिन कह रहा था जो है 1 संवत्सर की करूंगा, अब तो मई रहे की मन है गोया को। शाम को महाराज जी वीडियो कॉल करती है मैया, वो मुझे ऐसे देखती हैं। वो क्यों? बोले कि मुंह तो देखो ही ना जावे। अच्छा, कल एक बहुत सुंदर भाव, अनुष्ठान में ऐसे रूप का क्या अभिप्राय है। हम जिस देव के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, उस अनुष्ठान में हम ऐसा रूप इसलिए बना लेते हैं ताकि हम किसी को प्रिय ना लगे, कोई हमसे रीझे ना। यह अनुष्ठान का नियम होता है। अनुष्ठान में हम किसी को अच्छे ना लगे, कोई हमारे प्रति आकर्षित ना हो, इसलिए ऐसा भेषभाव रखना चाहिए। तो श्री हरिराम व्यास जी का मंगल भाव, वैसे ही हमारे श्री दत्त महाराज हैं। अमो को अपने लाल जी छुपा के रखने पड़ेंगे, 10 दिन की कथा रह गई है, लेकिन महाराज जी बड़ा अनुग्रह करते हैं। फिर आएंगे जल्दी, फिर महाराज जी को कथा सुनानी तो है ही है जल्दी, अभी तो जाना है, आगे क्रम है, बहुत सारे करने हैं। तो फिर महाराज जी 2 दिन बाद जाने दिया था हरिराम व्यास जी ने उनको, तीर्थ यात्रा के लिए गए थे वो। मैं बहुत भयभीत हो गया ये कथा सुना के। है? नौका विहार। सावधान नहीं हो भैया सब रे, नौका विहार में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो सकते हैं। अच्छा, मेरे तो ऐसे अंतर ध्यान हो जाएंगे, इनके लिए कैसे करूंगा मैं। अच्छा, खुद के ठाकुर जी तो ऐसे बढ़िया अंदर सिक्योरिटी में रखें, कोई जा ही ना सके भीतर। अब वो इनके अलावा कोई पे उठेंगे भी नहीं, लेकिन ठीक है। महाराज जी कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे। लाल जी को घर की याद आती है, महाराज जी मैया दादा सब बैठे हैं। अब इस विषय में हम आप कमरा में चर्चा कर लेंगे, हैं? नहीं, यहां तो मैं बताते ही चला जाऊंगा कोई ना कोई बात। तो मैं ये कथा क्यों सुना रहा था, श्री हरिराम व्यास जी, पता नहीं किस विषय क्यों आई ही क्यों ये कथा मेरे मन में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ध्रुव जी महाराज, हाँ, मैया समझा रही है ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को बैठा करके कह रही है कि ध्रुव, सदैव अपने श्रवण इंद्रियों में एक भाव रखो, क्या? वही सुनो जो भगवत संबंधी हो, भगवत संबंधी कार्य के लिए। हाँ, ये कह रहा था कि भगवत संबंधी कार्य के लिए यदि आपको कोई सामान्य व्यक्ति भी कह दे तो उसको भगवान की ही आज्ञा मानिएगा, ठाकुर जी की ही आज्ञा मानिएगा। महाराज जी मुझसे कहेंगे कि रुक जाओ, तो ये दत्त भगवान की आज्ञा, मैं कहूंगा महाराज जी जानो तो ये गिरधर लाल की आज्ञा। अभी दोनों ही भिड़ लेंगे आपस में, कौन की आज्ञा है, तो दोनों भगवान की आज्ञा। तो भगवत आज्ञा मानिए। कभी कोई सांकेतिक रूप से भी यदि आपसे कहे कुछ भी भगवत संबंधी भाव, इसको भगवत आज्ञा मानो। ध्रुव, छोटी मां के मुख से यह बात निकलना कि तुम वन में जाओ और भगवान का जाकर के भजन करो,
अरे मां तो ये भी कह सकती थी कि चलो मैं तुमको गोद ले रही हूं, आज से तुम मेरे पुत्र हो, सदा के लिए तुम उनके ही पुत्र हो जाते तो भी संभव हो सकता था। लेकिन एक मां को प्रसव धारण करना और फिर बालक को जन्म देना यह भी कष्टदायी होता है। कोई मां ये कैसे कह सकती है कि मैं पुनः प्रसव धारण करूं, तुम मेरे गर्भ में आओ तब तुमको जन्म दूंगी, तुम फिर बैठना। ये बाद की बात तो अपने मन से कही है, पर पूर्व की बात जो है, वन में जाओ भजन करो, ये भगवान की आज्ञा ही छोटी मां के मुख से निकली है। ध्रुव, तुम उसको भगवत आज्ञा मानो, वो छोटी मां नहीं है तुम्हारी, वो साक्षात ठाकुर जी ही बोले हैं उसके मुख से। इतना विश्वास रखो, भगवत आज्ञा, भगवत संबंधी कोई बात कह दे तो मतलब समझो भगवत आज्ञा है, ठाकुर जी की आज्ञा है। और जुनो, तुम जब वन में जाओ ना ध्रुव, तो छोटी मां को एक बार दंडवत करके जाना, प्रणाम करके जाना। क्यों? मैं तो केवल सत्संग तक लेकर के गई हूं, कथाओं में लेकर के गई हूं, पर उसने तो सीधे भगवान के पास जाने की आज्ञा करी है। जाओ, मां हो तो ऐसी, किसी से बैर ना सिखाए, किसी से निंदा। एक बात सदैव याद रखना बंधु, बच्चों को बैर होता थोड़ी है, बच्चों के अंदर बैर नहीं होता, हम सिखाते हैं उनको बैर करना। ध्रुव जी की मैया ने कभी ध्रुव जी को बैर करना नहीं सिखाया। हम बड़े होकर के इतने दोषयुक्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बाल्यकाल से हमें दोष भरे गए हैं। बालकों का निर्माण आपके हाथ में, बहुत ध्यान से किया करो बंधु। श्री ध्रुव जी महाराज वन की ओर निकल पड़े, मां को प्रणाम किया, छोटी मां को प्रणाम किया, और तभी वन में जा रहे नन्हे से ध्रुव जी, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पांव हैं ध्रुव जी के, छोटे से ध्रुव जी हैं। अभी आकाश मार्ग से श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को देखा, और ध्रुव जी को देखते ही श्री नारद जी महाराज पधारे। बंधुओं, हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं, पूज्य नाना जी भी आज्ञा करते थे, बोले जिस प्रकार सीधे प्रधानमंत्री नहीं मिलता, पहले उसके गण आदि सब मिलेंगे, उनसे वार्ता हो जाएगी, उनसे संबंध में तब प्रधानमंत्री मिलते हैं, ठीक वैसे ही ठाकुर जी स्पष्ट पहले नहीं मिलेंगे, पहले उनके वैष्णव मिलेंगे, पहले उनके भक्त मिलेंगे, पहले उनके भगवत जन मिलेंगे, और इन सबके मिलने के बाद फिर देवदूतों में श्री नारद जी महाराज मिलेंगे। नारद जी महाराज ही प्रमाण है कि अब ठाकुर जी मिलने वाले हैं। पर एक बात याद रखना, नारद जी 6 लक्षण देखते हैं, अगर इन 6 लक्षणों से युक्त हैं तो नारद जी सहायता करते हैं भगवत मिलन में। देव, कोई भी देवता हो, वो देवता सहायता इन 6 लक्षणों को देख करके ही करता है कि उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडैते यत्र वर्तन्ते तत्र देवं सहायकृत। ये 6 लक्षण जिसमें हैं, देवता उसकी सहायता करते हैं। और 6 लक्षण कौन से? सबसे पहला उद्यम, मेहनती। आलसी होगा तो ये बात, आलसी व्यक्ति बिल्कुल गांठ बांध ले अपने पास में, कभी भी देवता उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं कर सकते। अगर वो कुछ भोग भी रहा है तो निश्चित ही उसके पूर्वजों का या उसके पूर्व जन्म का भोग रहा होगा, जल्दी खत्म होते ही वो बहुत बुरी स्थिति में जाएगा। आलस्य नहीं। सबसे पहला लक्षण देवता देखते हैं किसी की सहायता करने से पहले, उद्यमशील है कि नहीं। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। शेर सोचे मैं मुंह खोल के बैठ जाऊं अपने आप हिरण आ जाए, कभी नहीं आएगा। शेर को जाना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उद्यमी व्यक्ति। दूसरा, साहसी व्यक्ति, निडर जो है, जिसके अंदर किंचित भी संसार के प्रति या संसार के भावों के प्रति भय है। आज पता नहीं जाप करते करते एक मन में भाव आया कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, और सेवा करते करते आपने पलक झपकी और पलक खोल करके देखी, मतलब एक क्षण, और तुरंत ही ठाकुर जी आपके जो थे वो चलने फिरने लगे, उनके हाथ पांव चलने फिरने लगे, वो अपनी गर्दन घुमाने लगे। तो हमारी पहली स्थिति क्या होगी? भय होगा कि प्रेम होगा? ये चिंतन आज जब के समय मन में आ रहा था, पता नहीं क्यों, और पता नहीं उत्तर के रूप में भय आया।